तो बड़ी खबर का रुख करते हैं। गजल गायक पंकज उधास का निधन हो गया है। बीमारी के चलते 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 2006 में उन्हें पद्मश्री मिला था। बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। संगीत और फिल्म जगत में शोक की लहर है। तो मशहूर गजल गायक पंकज उधास का निधन हो गया है और बीमारी के चलते 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। 2006 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और उनकी बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। संगीत और फिल्म जगत में इस खबर के बाद से शोक की लहर है। तो मशहूर गजल गायक पंकज उधास का आज 72 साल की उम्र में निधन हो गया है और उनके निधन की जानकारी उनकी बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर दी है। गजल गायक पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और बड़ी पहचान उन्हें फेमस गजल चिट्ठी आई से मिली थी। और बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और काफी दुखद खबर है, गजल गायक पंकज उधास का निधन हो गया है। बात करें मीडिया इंडस्ट्री की, बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो शोक की लहर है पूरी इंडस्ट्री में। जी बिल्कुल, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है मेरे लिए। और हालांकि पंकज जी से मैं सिर्फ 2 बार मिला हूं, उनके एक कॉन्सर्ट में और एक बार किसी रिकॉर्डिंग के दौरान मैं मिला था। लेकिन सही बात तो यह है कि पंकज उधास जी की आवाज ने अपनी एक अलग पहचान इस तरह बनाई है कि देखिए, जहां पे हम उन्हें एक फेमस गजल सिंगर के रूप में हम जानते हैं, वहीं पे वो एक बहुत ही सफल प्लेबैक सिंगर भी रहे हैं। उन्होंने प्लेबैक्स में भी अपनी आवाज का जादू पूरा टाइम, मतलब जब तक हम देखते हैं पंकज जी ने जितने भी गाने गाए वो सभी गाने एक से एक बड़े हिट हैं। फिल्मों में भी उनके गजल के एल्बम्स जो हम लोग सुनते रहे और उनके लाइव कॉन्सर्ट्स में हम लोग उनको सुनते रहे हैं। तो पंकज जी की आवाज एक अलग उनकी आइडेंटिटी थी और उनका एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग था, जिसके लिए मुझे लगता है कि पंकज जी हमेशा हमेशा के लिए हमारी यादों में बस गए हैं। और जितने भी संगीत प्रेमी हैं, हम सभी के लिए, इनफैक्ट केवल संगीत प्रेमी ही नहीं, सामान्य जो हम लोग नॉर्मल जो लिसनर्स हैं म्यूजिक के, उन सभी के लिए बहुत बहुत दुख की बात है। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि उधास परिवार को भगवान ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और हम सब की यही ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। हालांकि उनका जाना जो है वो रिप्लेस नहीं हो सकता, किसी तरह भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो यूनिक आइडेंटिटी है उनकी अपनी। और पंकज जी को हम लोग हमेशा हमेशा इसी तरह अपने दिल में रखेंगे। और बड़ा दुखद, अत्यंत दुखद समाचार है ये। मैं मतलब मेरे पास शब्द कम है, लेकिन भावनाएं बहुत। रविंद्र जी, जिस तरीके की आजकल की म्यूजिकल इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, जिन गानों की अगर बात करें, वेस्टर्न गाने हैं, रैपिंग, फोक और इन सबको मिला करके, तो किस तरीके से अब पंकज उधास की जो कमी है वो आने वाले समय में महसूस होगी? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कमी तो असल में ये हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पंकज जी ने जिस तरह से गजल को पेश किया, जिस तरह से प्लेबैक्स में अपनी जगह, मतलब ये एक हम सब सिंगर्स के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा वो देकर गए हैं कि जहां पर हम लोग सोचते हैं कि सिंगर्स को आजकल टाइप कर दिया जाता है कि ये सिंगर सिर्फ इसी तरह का गाना गा सकता है या इसी तरह की गजलें गा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रूव कर दिया है और हम सब के लिए एक प्रेरणा का कारण बने हैं वो, कि अगर हम चाहें तो हम किसी भी तरह के संगीत में अपनी आवाज के थ्रू, और देखिए उनकी आवाज एक नॉर्मल आवाज नहीं थी। उन्हें अगर नॉर्मल उनके समकालिक सिंगर्स के साथ अगर हम लोग देखें तो उन्होंने
जब गाना शुरू कर दिया था तो उस वक्त रफी साहब भी जिंदा थे, उसके बाद रफी साहब चले गए, तब किशोर दा भी जिंदा थे, तभी पंकज जी गा रहे थे। और उसके बाद आने वाले समय में भी लगातार एक से एक अच्छे सिंगर्स रहे हैं इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी पंकज जी की आवाज और उनके सिंगिंग के स्टाइल ने उनको एक अलग जगह दे दी, और उस जगह को मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिप्लेस कर सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मशहूर सिंगर रविंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़े थे, और मशहूर गजल गायक अनिल शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं। अनिल जी, आप भी एक गजल गायक हैं और पंकज उधास भी एक गजल गायक थे, आज उनका निधन हो गया है। 72 साल बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, तो क्या कुछ आप इस वक्त आपके जहन में चल रहा है उनके लिए, और क्या कुछ आप उनके लिए कहना चाहेंगे? ये तो बड़ी दुखद और शॉकिंग न्यूज है। मैंने जब सुना तो मुझे बड़ा धक्का लगा, और 72 साल की उम्र कोई ज्यादा उम्र नहीं होती जी। और पंकज जी तो लगते भी नहीं थे देखने में कि वो 72 साल के हैं। उनका जो है रुआब जो है वो अलग ही है था, और उनकी जो कमी है, उनकी कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। गजल की दुनिया में उनका एक अलग ही मुकाम था, और वो मुकाम उनकी वो एक मखमली आवाज, उनका अंदाज, उन्होंने गजल को खास महफिल से और आम जो लोगों तक पहुंचाया, पॉपुलर किया जी। बड़ी लाइट मूड की भी गजलें उन्होंने गाई और बड़ी गंभीर गजलें भी उन्होंने गाई। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है म्यूजिक इंडस्ट्री में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वो गजल के फील्ड में हो, गीत के फील्ड में हो। बहुत ही दुखद और शॉकिंग न्यूज है, खासतौर से मेरे लिए एक पर्सनल लॉस है जी। जी अनिल जी, अगर बात करें उनकी गायकी की तो वो तो वैसे ही काफी ज्यादा मशहूर थी और काफी अच्छे व्यक्ति भी थे वो। कभी आपकी मुलाकात हुई उनसे? मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, मेरी बात हुई थी उनसे एक दो बार। तो बहुत ही सरल स्वभाव के, बड़ी सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ जी। मतलब कोई एटीट्यूड, कोई घमंड, इतने ऊंचे पे, इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने के बाद भी उनमें कोई किसी तरह का, बल्कि वो गाइड और करते थे हम जैसे नए आर्टिस्ट को कि ऐसे गाओ, ऐसे गाओ, ये गाना चाहिए, इस तरह से गाना चाहिए। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे वो। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल शर्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अनिल शर्मा, मशहूर गजल गायक, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। और ये दुखद खबर है पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, पूरी म्यूजिकल इंडस्ट्री के लिए। बेटी नायाब है, उन्होंने मीडिया पर इसकी जानकारी दी है कि मशहूर गजल गायक पंकज उधास आज हमारे बीच नहीं रहे। पिछले काफी समय से वो बीमार चल रहे थे और 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो उनकी गायकी के बारे में अगर बात करें तो कभी भी उन्होंने सोचा नहीं था कि वो अपना करियर सिंगिंग में बनाएंगे। तो उन दिनों भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था और इस दौरान लता मंगेशकर का ए मेरे वतन के लोगों गाना रिलीज हुआ था और उन्हें ये गाना काफी पसंद आया और बिना किसी की मदद से इस गाने को उसी लय और सुर के साथ उन्होंने तैयार किया। तो 2006 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और म्यूजिकल इंडस्ट्री को उन्होंने काफी मशहूर गाने भी दिए हैं। और सिर्फ वो अपनी गायकी के लिए ही मशहूर नहीं थे, वो एक अच्छे व्यक्तित्व के भी धनी थे। और बॉलीवुड सिंगर मोहम्मद वकील भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं। मोहम्मद वकील, पहले तो बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। और काफी दुखद खबर है, 72 साल की उम्र में पंकज उधास का निधन हो गया है। किस तरीके से अब बॉलीवुड को, म्यूजिक इंडस्ट्री को इनकी कमी महसूस होने वाली है? देखिए, बहुत ही दुखद खबर है और सुन के बहुत ज्यादा दिल को तकलीफ पहुंची है। मैं भी अलीगढ़ महोत्सव के कार्यक्रम में हूं और मैं बस अभी तैयारी कर रहा था कि साउंड चेक करने जाऊंगा, लेकिन ये खबर सुन के मेरा बहुत दिल बैठ गया है। और आपको मैं बताता हूं कि ये बहुत बड़ा नुकसान है संगीत क्षेत्र में। पंकज उधास साहब एक ऐसे बड़े महान फनकार थे जी। और उसके साथ साथ वो इतने अच्छे इंसान थे। मैं आपको बताता हूँ कि जो खजाना प्रोग्राम वो करते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, उसमें उन्होंने मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी थी परफॉर्म करने की जी। साथ में एक बार उनके साथ नेहरू सेंटर में भी स्टेज मैंने शेयर किया। और इतने अच्छे इंसान थे कि जब कभी मैं उनसे कहा सर मुझे एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए यूएस के लिए,
जी। तो मेल जो मिला और पूछा गया कि बेटा तुम्हें मिला है नहीं मिला है। नेहरू सेंटर में जब हमने स्टेज शेयर किया और मैं जूनियर हूँ, पहले गाया, तो मेरे गाने के बाद इतना आशीर्वाद देना, इतना, और उसके अलावा कई एल्बम्स आए तो वीडियो बाइट भी, मतलब वो इतने लाजवाब इंसान भी थे और तमाम दुनिया में उनके फैन हैं, उनकी म्यूजिक के, उनकी गजलों के, उनके गीतों के, और मैं भी उनका एक बहुत बड़ा फैन हूँ। कोई भी ऐसा शो हमारा नहीं होता जिसमें उनकी गाई हुई कोई गजल हम ना गाएं, तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान है। और मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं खबर सुन के कि कैसे हो सकता है। तो वकील साहब, बहुत मिस अब म्यूजिकल इंडस्ट्री इनको करने वाली, क्योंकि जिस तरीके से इनकी गायकी थी और सबसे ज्यादा चर्चे इनकी पूरी पर्सनालिटी के हैं, क्योंकि इनकी गायकी तो मशहूर थी ही, लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे ये। जी, मैंने कहा ना आपसे कि वो कभी भी किसी को मना नहीं किया करते थे, अपने जूनियर्स को भी बहुत प्यार करते थे। जब कभी भी किसी चीज की दरकार होती थी कि सर प्लीज एक लेटर चाहिए या एक वीडियो बाइट चाहिए या मेरे लिए कुछ थोड़ा सा कहीं आप कह दें, तो वो इस चीज से बिल्कुल हिचकते नहीं थे। वो इतने बड़े थे कि वो सबकी मदद करते थे और इतने अच्छे इंसान थे कि खजाना प्रोग्राम में उन्होंने हर जूनियर को अपॉर्चुनिटी दी परफॉर्म करने की, ये उनका दिल था। जी, तो वकील साहब, समय उचित नहीं है और काफ़ी दुखद खबर है, लेकिन क्योंकि आप एक सिंगर हैं और पंकज उदास एक मशहूर गज़ल गायक थे, तो कुछ डेडिकेट अगर आप इन्हें करना चाहें तो। अभी नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में जब शो हुआ था तो उनकी गजल मैंने गाई थी और मुझे बड़ी पसंद है। हालांकि इस वक्त पता नहीं मैं इतना शौक दूं कि मेरे मुंह से मेरे गले से कुछ आवाज निकलेगी बराबर नहीं, लेकिन मैं 2 लाइनें जरूर बतौर श्रद्धांजलि। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, दीवारों से। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद वकील साहब, आप हमारे साथ जुड़े। और तो ये थे मशहूर गायक मोहम्मद वकील, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और इन्होंने अपने शब्दों में पंकज उदास को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 72 साल की उम्र में बीमारी के चलते उनका निधन हो गया और पूरे बॉलीवुड जगत में, पूरे म्यूजिकल इंडस्ट्री में शोक की लहर है। तो उनकी बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है कि काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे और उनका निधन हो गया है। तो उनकी बेटी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके ये जानकारी साझा की। तो पंकज उदास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जैतपुर में हुआ था और वो अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता केशुभाई उदास सरकारी कर्मचारी थे और उन्हें इसराज बजाने का बहुत ज्यादा शौक था। तो वहीं उनकी मां को गानों का भी काफी ज्यादा शौक था और यही वजह थी कि पंकज उदास समेत उनके दोनों भाइयों का रुझान संगीत की तरफ हमेशा से रहा है। तो एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल को जब पता चला कि वो गायकी में बेहतर हैं और उसके बाद उन्हें स्कूल प्रेयर टीम का हेड बना दिया गया। और एक बार उनके कॉलोनी में माता रानी की चौकी बैठी थी और रात में आरती भजन के बाद वहां पर कल्चरल प्रोग्राम होता था और इस दिन पंकज के स्कूल टीचर आए और उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम में पंकज से गाने की फरमाइश की और तब पंकज उदास ने ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया और उनके इस गीत से वहां बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। उन्हें खूब वाहवाही भी मिली और दर्शकों में से एक आदमी ने खड़े होकर उनके लिए ताली बजाई और इनाम के रूप में उन्हें 51 रुपए दिए गए। तो पंकज के दोनों भाई मनहर और निर्जल उदास म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है। इस घटना के बाद पेरेंट्स को लगा कि पंकज भी अपने भाइयों की तरह म्यूजिक फील्ड में कुछ बेहतर कर सकते हैं, जिसके बाद पेरेंट्स ने उनका एडमिशन राजकोट में संगीत एकेडमी में करवा दिया। तो वहां पंकज उदास कोर्स पूरा करने के बाद कई बड़े स्टेज शो पर परफॉर्मेंस करते थे और अपने भाइयों के जैसे ही बॉलीवुड में जगह बनाना चाहते थे।
लेकिन इसके लिए उन्हें 4 साल का लंबा संघर्ष करना पड़ा और इसी दौरान उन्हें कोई बड़ा काम नहीं मिला। तो उन्होंने फिल्म कामना में अपने गाने को आवाज दी थी, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसके बाद से उन्हें कोई भी खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली। काम नहीं मिलने से दुखी होकर उन्होंने विदेश जाकर रहने का फैसला लिया। तो विदेश में पंकज उधास को गाने की कला से काफी पॉपुलैरिटी मिली और इसी दौरान एक्टर और प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार ने उनके गानों को सुना और काफी ज्यादा इंप्रेस हुए। वो चाहते थे कि पंकज एक फिल्म के लिए गाएं और कैमियो भी करें, तो इसके लिए उन्हें असिस्टेंट ने पंकज से बात की और उन्होंने मना कर दिया। तो राजेंद्र कुमार और राज कपूर काफी अच्छे दोस्त थे और एक दिन राज कपूर को अपने घर पर डिनर पर बुलाया गया और पंकज उधास की आवाज में राज कपूर को चिट्ठी आई है गजल सुनाया तो वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि इस गजल से पंकज को काफी पॉपुलैरिटी मिलेगी और उनसे बेहतर ये गजल कोई दूसरा नहीं गा सकता। और उसके बाद चिट्ठी आई है गाना काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। और सिंगर रजनीगंधा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। रजनीगंधा जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। और काफी दुखद खबर है, संगीत और फिल्म जगत में शोक की लहर है इस खबर के बाद कि पंकज उधास हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी खमागनी, एक्चुअली मैं खुद बहुत शॉक्ड हूँ। मुझे अभी अभी मालूम पड़ा। मैं कुछ साल पहले मैंने उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाना भी गाया था जी। और उनके तो मतलब हम बच्चे थे तो उनके गाने सुन के बड़े हुए हैं। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा शॉक में हूँ मैं कि इतनी बड़ी बात हो गई। और वो हमेशा मतलब हैप्पी लगते थे, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से बात करते थे, सबसे बहुत स्वीटली बात करते थे। तो रजनीगंधा जी, कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई है या कोई प्रोग्राम आपने उनके साथ किया हो या कोई गाना ऐसा? मैंने उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वो जलोटा जी के चलाते हैं जी। तो बहुत साल पहले मैंने उसके लिए गाया था और वो थे उधर और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था। उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन थी, तो तब मैं उनसे मिली थी, बहुत अच्छे से मिली थी। वो बहुत ही स्वीट, ही वाज अ वेरी नाइस मैन जी। मतलब किसी ने कभी इंडस्ट्री में उनके लिए कुछ एक बुरा शब्द नहीं कहा होगा जी। तो रजनीगंधा जी, सभी आज अपने तरीके से आज पंकज उधास जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप एक राजस्थानी सिंगर हैं, आप किस तरीके से 2 शब्दों में, हालांकि ये समय ठीक नहीं है लेकिन पर फिर भी क्योंकि आप एक गायक हैं और अगर अपनी गायकी से आप उनको श्रद्धांजलि देना चाहें आज? नहीं, मैं गायकी से नहीं दे पाऊंगी। मैं जेन्युइनली बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ उनके जाने से, तो मैं गाना नहीं गा पाऊंगी। वो मेरी वो उस स्टेट नहीं है कि मैं गाना गा दूं कि किसी की डेथ हो गई मैंने गाना चालू कर दिया। इट्स नॉट अ मूवी, दिस इज रियल लाइफ। बट बहुत दुख की बात है कि ये हुआ। अभी मैं जाके ढूंढूंगी मेरी जो फोटोज थी उनके साथ में। व्हेन समबडी पासेस अवे, फिर आप देखते हो कह रहे हम कब मिले थे और अब वो सारा प्रोसेस होगा। आई एम फीलिंग वेरी बैड। फिर वो होता है ना कि कोई समवन पासेस अवे, फिर आप उनका फोन नंबर देखते हो अपने फोन पे एंड देन यू आर लाइक ओके नाउ व्हाट डू वी डू विद दिस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीगंधा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी गायिका रजनीगंधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी थी और काफी ज्यादा डिस्टर्ब हैं आजकल। आज जिस तरीके से पंकज उधास का निधन हुआ है, 72 साल की उम्र में बीमारी के चलते काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और जितने भी सिंगर से हमने फोन पर बात की है काफी ज्यादा शॉक्ड उन्हें लगा है और शॉक्ड वो महसूस कर रहे हैं क्योंकि अचानक ये खबर सामने आई है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 72 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है और उसके बाद पूरे इंडस्ट्री में शोक की लहर है।